हे गाइस एंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अनएक्सपेक्टेड पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है निशाद ने। निशाद जो कि लखनऊ में रहा करता है और अपने किसी रिलेटिव की शादी में गांव गया होता है। वो गांव प्रयागराज से थोड़ी ही दूर होता है। उस गांव का नाम कौशाम्बी होता है। तो उस गांव में निशाद के साथ ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं निशाद की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर और भी आगे आप वीडियो देख सकें। मेरा नाम निशाद है। मार्च 2021 में लॉकडाउन अभी थोड़ा सा खुला और बंद ही चल रहा था। इस वक्त मैं अपने किसी रिलेटिव की शादी के सिलसिले में लखनऊ से कौशाम्बी गया हुआ होता हूँ। मैं वहाँ अकेला ही पहुँचता हूँ और शादी अटेंड करता हूँ। शादी अटेंड करने के दौरान रात के करीब 1 बजे के वक्त मेरे एक खास रिलेटिव जो कि एक लेडीज है, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे मेरे घर छोड़ दो। उनका घर उस शादी के वेन्यू से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर होता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो काफी दिनों बाद मुझसे मिली थी और उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी थी, तो मुझे लगा कि चलो छोड़ के आ जाते हैं, क्या ही हो जाएगा। मैं उनको अपनी बाइक पे बैठाता हूँ और उनको उनके घर ड्रॉप करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि रुक जाओ बेटा, सुबह निकल जाना, क्योंकि तुम्हें तो लखनऊ वापस लौटना है, तुम रिसेप्शन जाके क्या करोगे, इससे बेटर ऑप्शन है कि तुम घर पे रुक जाओ और सुबह निकल जाना। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं, मुझे अभी जाना है और कुछ लोगों से और भी मुलाकात करनी है। तो मैं उनको घर ड्रॉप करने के बाद तुरंत वहां से निकल जाता हूँ। जब मैं रास्ते में जा रहा होता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि मैं जिस बाइक से उन्हें छोड़ने आया था उस बाइक में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बाइक मेरी नहीं थी। मैंने भी किसी से मांग के उन्हें ड्रॉप करने की सोची थी। अब पेट्रोल रास्ते में ही खत्म हो चुका है। रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और गाँव का एरिया है, ऑफ बीट जगह है, इस वजह से वहाँ पे अगल बगल कुछ भी नहीं था। तभी मेरी नजर पड़ती है कि कहीं दूर एक झोपड़ी बनी हुई है जिसमें थोड़ी सी रोशनी है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे जाके मैं मदद मांगता हूँ। और अगर आपने कभी ऐसे किसी रास्ते पे सफर किया हो तो आपको पता होगा कि लोग पेट्रोल थोड़ी सी ज्यादा कीमत पे रोड से ही बेच देते हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे पेट्रोल मिल जाएगा। वहां पे मैं इतना किसी को जानता नहीं था, वो मेरा अपना शहर, मेरा अपना गांव नहीं था। तो मुझे लगा कि अकेले ही मुझे वहां तक पहुंचना है, तो क्यों ना थोड़ा हाथ पैर मारा जाए, थोड़ा सा पेट्रोल का जुगाड़ हो जाएगा, तो मैं वेन्यू पे वापस पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी बाइक किनारे खड़ी करता हूँ और जहाँ पे झोपड़ी में लाइट जल रही होती है उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। मैं खेत के रास्ते उस जगह जा रहा होता हूँ। जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि तकरीबन 5 से 6 लोग होते हैं जो सर्कल में बैठे हुए होते हैं और उन्होंने बीच में एक बकरी का सर रखा हुआ होता है जो कि ऑब्वियसली कटा हुआ होता है, और बहुत सारी कैंडल्स ला के रखी हुई होती है। एक बुक रखी होती है और वो सारे उस बुक में से कुछ चैंट कर रहे थे, उस बुक में से कुछ पढ़ रहे थे। और जब मैं ये चीज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये किसी तरह की पूजा है या जो भी है। मैं उनसे जाके मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उनके पास जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है, मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। अगर आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ कहीं अगल बगल मुझे पेट्रोल मिल जाए, या फिर आप लोगों के पास किसी के पास बाइक हो तो थोड़ा सा मुझे इतना पेट्रोल दे दो कि मुझे 10 किलोमीटर अपनी जगह पे पहुंचना है। मेरी इतनी हेल्प अगर कर सकते हो तो कर दो, जितने में पैसे होंगे मैं आपको पे कर दूंगा। इतनी सारी चीजें मैं बोल रहा था लेकिन उनमें से कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो उस बुक की तरफ देखे जा रहे थे जैसे कि उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने 2-3 बार ऐसे ही कहा कि हेलो एक्सक्यूज मी, आप सुन रहे हैं मेरी बात, मुझे हेल्प चाहिए, मेरी मदद कर दीजिए। जब मैं इतनी बात मैंने बोली तो सारे जितने भी वहां पे बैठे हुए थे सबने अचानक से एक साथ मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, अगर आपको मदद नहीं करनी है तो। मैं वहां से घूमता हूँ और अपनी बाइक की तरफ जाता हूँ। मुझे लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, किसी न किसी तरह से बाइक ढकेल करके वेन्यू तक पहुंच जाएंगे और बस वेन्यू तक पहुंचना है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अपनी बाइक तक पहुंचता हूँ, तभी पीछे से मुझे कोई आवाज देता है कि हेलो सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ, थोड़ी देर बैठो, जब हमारा ये क्रियाक्रम जो पूजा है ये खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने घर से जहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है उसमें से पेट्रोल निकाल के दे दूंगा, तो अपने घर चले जाना। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा अनसेफ फील होता है लेकिन मुझे लगता है कि और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास। तो मैं उनके साथ वहीं पे चला जाता हूँ। मैं वहां पे जा करके एक कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और मैं इनके रिचुअल देख रहा होता हूँ। ये सिर्फ चैंट कर रहे होते हैं और उस किताब की तरफ देख रहे होते हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता और वो सर वहां पे रखा हुआ होता है, जो कि मुझे देख के लगता है कि यार इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या। लाइक इट्स 2021 और ये सारी चीजें वहां पे हो रही होती हैं। मैं वेट कर रहा होता हूँ कि कब इनकी क्रिया खत्म होगी और कब मुझे पेट्रोल मिलेगा और कब मैं घर जाऊंगा। देखते ही देखते उसमें से एक शख्स जो होता है वो बकरी के सर को अपने हाथ में लेता है और बकरी का सर एकदम ताजा होता है जैसे उसे अभी ही काट के निकाला गया। उस बकरी के सर को वो हाथ में लेता है और उसमें से जो खून टपक रहा होता है वो उस खून को पीना शुरू कर देता है। जब मैं ये देखता हूँ तो मैं काफी सारा डर जाता हूँ कि ये किस तरह की चीजें हो रही है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे कुछ ना कहते हुए मैं ये कर सकता हूँ कि मैं चुपचाप यहाँ से उठ जाता हूँ, क्योंकि ये जो चीजें लोग कर रहे हैं ये ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं वहां से उठने लगता हूँ तो जिस शख्स ने मुझे वहां पे रोका था जब मैं वापस लौट रहा था वो कहता है कि बैठ जाओ, तुम इस क्रिया से उठ के नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ कि
आपसे मेरा क्या मतलब है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ और मैंने आपसे एक छोटी सी मदद मांगी थी, आपने कहा मेरा वेट कर लो, क्रिया खत्म हो जाएगी, मुझे काफी वक्त हो रहा है, आपकी क्रिया खत्म नहीं हो रही, मुझे अपने घर जाना है। वो शख्स रिप्लाई में कहता है कि तुम इस क्रिया के हिस्सा हो और तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैं उससे कहता हूँ कि ये कैसी फालतू की बात कर रहे हैं आप, मुझे अपने घर जाना है और प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए। मैं वहां से उठ के जाने लगता हूँ। सारे लोग जितने भी वहां पे बैठे होते हैं सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक ही आवाज में मुझसे कहते हैं कि अगर जाना है तो अपनी जान दे के जा। जब मैं ये बात सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ और आसपास कोई है भी नहीं, कहीं ये लोग मेरा कुछ नुकसान न करें, मुझे नुकसान न पहुंचाएं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पे रुक गया, मुझे प्लीज जाने दीजिए। वो मुझसे कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ क्रिया पूरी करनी पड़ेगी, हमें किसी एक इंसान की और जरूरत थी जो कि आज आया नहीं था, तो उसका हिस्सा अब तुम बनोगे और तुम इस क्रिया में पूरा भाग लोगे। जब ये क्रिया सुबह खत्म हो जाएगी तो तुम अपने घर जा सकते हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं किसी दूसरे शहर में रहता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ शादी अटेंड करने के लिए, मैं ये सब करने नहीं आया। तो उसमें से एक शख्स उठता है और पीछे से कहीं से एक हसिया निकालता है। हसिया जो है वो मैं आपको बता दूं खेतों की कटाई जिससे होती है, वो काफी तेज धार तलवार की जैसा होता है। वो वहां से निकालता है और मेरे पास आता है और कहता है कि अपनी जान प्यारी है तो यहीं बैठ जाओ। अब मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे कुछ हो, इसलिए मैं मजबूरन वहां बैठ जाता हूँ और उनकी क्रिया देखने लगता हूँ। मैं बस मौके में होता हूँ कि कहाँ ये लोग बिजी हों और कहाँ मैं यहाँ से उठ के भागूं। मैं वहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ और तभी मैं नोटिस करता हूँ कि उसमें से एक जो शख्स है उसने रोना शुरू कर दिया। वो काफी ज्यादा चीख के रो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था। मतलब आप सोचो किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सिर्फ खेती खेत है, कुछ और नहीं है, पूरा अंधेरा है और 5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और जिसमें से एक काफी चीख के रो रहा है। उसने रोना शुरू किया, फिर बाकी सब ने भी रोना शुरू कर दिया। ये सब मैं देख रहा होता हूँ। उसमें से एक शख्स उठता है और जिस हसिया को लेकर के वो मेरे पास आया था, जिससे वो कह रहा था कि अगर अपना नुकसान नहीं चाहते तो यहाँ बैठ जाओ, उसने वो हसिया अपने हाथ पे लगाई। ये सारी चीजें मैं होते हुए देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं वहां से भाग ही नहीं पाया। वो अपने हाथ पे लगाता है और अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने हाथ को काटना शुरू कर देता है और उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो खून वो उस बकरे के सर तक लेके जाता है और उस खून को उस बकरी के सर के आसपास गिराना शुरू करता है। मैं काफी डर चुका होता हूँ, लेकिन अब मुझे भी पता चल चुका था कि अगर मैं कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं वहां पे रुक जाता हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। जब मैं ये सब सोच रहा होता हूँ तभी मैं नोटिस करता हूँ कि वो सारे लोग जो हैं वो अपना सर मतलब कि अपना चेहरा जमीन की तरफ करके लेटना शुरू कर देते हैं। वो सारे लोग एक एक करके लेटना शुरू करते हैं और जब सारे लोग वहां पे लेट जाते हैं तो मुझे लगता है कि अब शायद मैं इनकी नजरों में नहीं आऊंगा और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ, मैं वहां से उठता हूँ और भागना शुरू करता हूँ। जब मैं वहां से भाग रहा होता हूँ तो मेरे माइंड में बस एक चीज चल रही होती है कि मैं किसी तरह बाइक पे पहुंचूं और बाइक को लेकर के यहाँ से निकल जाऊं। मैं भाग रहा होता हूँ और तभी मुझे सुनाई देता है कि जैसे बहुत ढेर सारे लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं। जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो वही सारे लोग मेरे पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं। अब ये चीज जब मैं नोटिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तो मेरी शामत आ गई और शायद मैं अपने घर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं बार बार उनके पीछे देख रहा होता हूँ, उनकी तरफ देख रहा होता हूँ। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि जितने भी लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं उनके कदमों की आवाज तो आ रही है लेकिन उनके पैर ही नहीं है। वो हवा में मेरे पीछे भाग रहे थे और पीछे भागते हुए सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि पूजा पूरी करके जाओ, पूजा पूरी करके जाओ। अब मैं वहां पे, मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, मुझे अपनी बाइक तक पहुंचना था। जब ये सारे लोग मेरे पीछे भाग रहे थे उसी के दौरान भागते हुए मैं अपनी बाइक तक पहुंच जाता हूँ। मैं बाइक को घसीटना शुरू करता हूँ। अगर वो मेरी बाइक नहीं होती तो मैं सच में उस दिन बाइक को भी छोड़ के भाग जाता, क्योंकि उस दिन मेरी जान पे बात आ गई। लेकिन मैं वहां से नहीं भाग सकता था, किसी दूसरे की जिम्मेदारी थी मेरे साथ। इसी तरह से मैं बाइक को घसीटना शुरू करता और जहाँ पे शादी का वेन्यू होता है उस रास्ते की तरफ दौड़ना शुरू करता हूँ। जब मैं दौड़ना शुरू करता हूँ तो मैं सीधा भाग रहा होता हूँ। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि सामने बहुत सारे पेड़ होते हैं। उन पेड़ों में से एक पेड़ पे मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ जिसपे ऊपर उनमें से एक वही शख्स बैठा हुआ है। मैं ये नोटिस करता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है, मतलब वो वहां से मुझसे आगे कैसे निकल गया और आगे निकलने के बाद पेड़ पे कैसे चढ़ गया। काफी स्ट्रेंज बात है ना। वो आगे और सुनिए। मैं जब आगे और बढ़ता हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पे फिर एक आदमी दिखता है और इसी तरह करते करते मुझे वो 6 लोग पूरे एक एक करके नजर आते हैं और वो लोग सिर्फ पेड़ पे चढ़ करके मुझे देख रहे होते हैं, मुझे घूर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर अटैक कर देंगे उस पेड़ से कूद के। खैर मैं कुछ कर नहीं सकता था, मेरे हाथ में बस यही था कि मैं इसी तरह से बस भागते हुए पहुंच जाऊं। जब मैं वेन्यू के बहुत करीब होता हूं तो मुझे ये चीज रियलाइज होती है कि जो लोग थे जो कि काफी तेजी से पेड़ टू पेड़ डाक रहे थे, कूद रहे थे, आई डोंट नो कैसे कर रहे थे, लेकिन वो मुझसे आगे निकल रहे थे और पेड़ पे ही थे वो लोग। जब मैं वेन्यू के करीब होता हूँ तो उसमें से एक शख्स जो होता है, जो कि आई थिंक उनका लीडर होता है, वो मेरे सामने कूदता है उस पेड़ से और मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मैं बाइक छोड़ करके उसके पीछे वाले रास्ते पे भागना शुरू कर देता हूँ। जब मैं भाग रहा होता हूँ तो भागते हुए मुझे एक पुराना सा घर दिखाई देता है, जिस घर के बाहर कुछ
2-3 बुजुर्ग बैठे होते हैं, मतलब बड़ी उम्र के लोग बैठे होते हैं। मैं भागते हुए उनके पास जाता हूँ और मैं लिटरली रो रहा होता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज मेरी मदद करिए, मेरे साथ ये सब हो रहा है और मुझे पता नहीं है कि मुझे जहाँ जाना है मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे। तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे साथ जो भी हुई चीजें मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मुझसे कहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, यहाँ से गुजरने वाले काफी सारे लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। वो जो लोग हैं वो कभी 100 साल पहले या 150 साल पहले इस गांव में काला जादू किया करते थे। जब गांव वालों को इनके बारे में पता चला तो पूरे गांव ने इनको इकट्ठा करके किसी जगह पे पत्थर मार मार के इनकी हत्या कर दी थी। उनकी शरीर तो खत्म हो चुके थे लेकिन उनकी आत्मा आज भी जिंदा है और वो यहीं कहीं इसी रास्ते में क्रिया किया करते हैं और जो लोग उनको देख लिया करते हैं उनको अपने साथ बैठा लिया करते हैं और अपनी क्रिया में शामिल कर लिया करते हैं। अच्छा हुआ तुम वहां से किसी तरह निकल आए, क्योंकि अगर तुम वहां से नहीं निकलते तो इन दी एंड वो लोग तुम्हें जान से मार देते और तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले लेते। हो सकता है कभी तुम भी इनके साथ ऐसे ही किसी और को हॉन्ट कर रहे होते, किसी और को अपने साथ इस क्रिया में जुड़ने की दावत दे रहे होते। उसके बाद उन बुजुर्ग ने कहा कि यहाँ पे रुक जाओ, सुबह जब होगी तो यहाँ से निकल जाना। मैंने सेम वैसा ही किया, मैं वहां रुक गया और अपनी रात बिताई और सुबह वेन्यू पे पहुंच गया। उसके बाद से मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने आगे से ये चीज सोच ली कि मैं कभी भी कहीं भी जाऊंगा तो पहली बात तो किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और अगर लूंगा भी तो ऐसे रास्ते पे कभी अकेला इतनी रात में तो बिल्कुल नहीं निकलूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर फर्दर और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है, आप वहां पे जा करके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।